बच्चों, हमने अभी तक इतना देख लिया, अब हम इसके आगे से देखेंगे। तो देखिए, ये पाठ हमें का नाम ही क्या है, पूरा हमें शास्त्री जी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम मतलब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना बच्चों, तब शास्त्री जी ने कब प्रवेश किया, मतलब वो कब अंदर आए थे, युद्ध के अंदर कब आए थे, जब वो स्कूल में विद्यार्थी थे, जैसे कि आप लोगों की तरह विद्यार्थी थे, और उनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। आह्वान मतलब ललकार। गांधी जी ने ललकार की थी कि अब अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ना ही पड़ेगा। तो बस उनकी एक ललकार पर वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अब वो स्कूल छोड़कर आ गए बाहर युद्ध के अंदर। फिर उसके बाद की जो उनकी शिक्षा जो भी पढ़ाई थी ना, तो काशी विद्यापीठ में उन्होंने पूरी की। विद्यापीठ मतलब एक शाला टाइप ही रहती, स्कूल टाइप, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। क्या बोला गया बच्चों, कि उनका मन हमेशा ही देश की आज़ादी और सामाजिक मतलब समाज के लिए जो भी कार्य करते ना, उनमें लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। लोक सेवा मंडल मतलब बच्चों, जिसमें लोगों की, हमारे जैसे लोगों की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। मतलब हमारी कोई फरियाद हो तो हम उनको जाकर बता देंगे, तो क्या होगा, वो हमारी फरियाद का क्या लाएंगे, उपाय लाएंगे। तो सन 1926 में शास्त्री जी कहाँ जुड़ गए, कहाँ शामिल हुए, लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। सदस्य मतलब मेंबर। एक बार सिर्फ 1926 में वो शामिल हुए, उनके उसके बाद लोक सेवा मंडल के वो सदस्य मतलब मेंबर बने रहे जीवन भर, मतलब जब तक वो जिंदे थे तब तक। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार कार्य में काम में अपना आपको लगाया। बच्चों, अछूतोद्वार मतलब वो लोग नहीं मानते, जैसे कि ऊंची जाति नीची जाति, जैसे कि नीची जाति के लोगों ने आपको टच कर लिया तो आप कपड़े उतार के फेंक देंगे, आपकी जगह पे आके बैठ गए तो आप उसको धो के बैठेंगे, साफ करके बैठेंगे। फिर उनका उनका टच किया हुआ हम खाना नहीं खाते, या फिर उठा के फेंक देते। वैसे लोगों को अछूतोद्वार कि ऐसा मानना नहीं चाहिए, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। ऐसे उन्होंने अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। कि वो किसके विचार थे, गांधी जी के विचार थे कि सभी इंसान एक समान है, सभी इंसान ईश्वर की ही इच्छा से इस धरती पर आए हैं, तो हमें ऊंच और नीच का भेदभाव रखना चाहिए नहीं। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अध्याय मतलब एक चैप्टर, प्रारंभ मतलब शुरू हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। सन 1930 में बच्चों, नमक कानून तोड़ो, जिसको हम बोलते हैं ना दांडी कूच यात्रा, जिसमें नमक का कानून, जो नमक के ऊपर अंग्रेजों ने जो कानून लगाया था, जैसे कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 इठोत्तर साथियों के साथ है ना ये यात्रा शुरू की थी। तो उसमें कौन जुड़े थे, शास्त्री जी भी जुड़े थे। तो उसके परिणाम स्वरूप मतलब उनको कहाँ जाना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई, वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर मतलब लगातार चलती रही। 1930 में बच्चों, 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद जो भी उसका परिणाम आया ना, जो भी रिजल्ट आया, तो उनको जेल जाना पड़ा। फिर 1930 से लेकर 1942 मतलब पूरे 12 साल तक उनकी क्या चलती रही, जेल यात्रा चलती रही। फिर बोला गया इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कितने बार बच्चों, 7 बार जेल गए। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। क्या बोला गया बच्चों, अगर आपको तो एक बार जेल डाल के है तो आप तो कभी ऐसा काम ही नहीं करोगे कि जिससे आप फंस जाओगे, बराबर ना, या फिर आपको कोई पनिशमेंट करेगा। पर शास्त्री जी के अंदर एक ललक थी, एक उत्साह था, एक उत्तेजना थी कि वो 7 बार जेल जाने के बाद भी वो अपने 12 जीवन के जो उनके 1930 से 1942 के जो वर्ष थे, 12 वर्ष, उनमें से वो 12 वर्ष में वो 7 बार जेल आके गए थे। जेल
गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार गए, दूसरी बार गए, लेकिन हमेशा वो आंदोलन में जुड़े रहते और पूरी निष्ठा के साथ क्या करते थे, आंदोलन लड़ते थे। कि अंदर आज़ादी के लिए उनकी कितनी बड़ी ललक थी, ऐसा बोला गया है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। कि पहली जेल यात्रा तो कब की थी, नमक कानून तोड़ो के लिए की थी। अब दूसरी यात्रा कब की थी बच्चों, किसान आंदोलन, मतलब किसानों के लिए, खेडूतों के लिए जो आंदोलन किया गया था ना, तो उनमें उन्होंने भाग लिया था। अब उन्होंने भाग लिया तो उन्होंने कार्य भी किए होंगे, बड़े बड़े जोर जोर से नारे बोले होंगे, अलग अलग बातें की होगी, लोगों को समझाया होगा। तो इसके वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। क्या बोला गया बच्चों, जो 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना जिस वर्ष में, तो वो साल में वो कितनी साल के लिए जेल में गए थे, 3 साल के लिए। और ये उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्रा थी, मतलब 3 साल वो जेल में रहते। बाकी तो जितनी भी बार गए तो वो आ गए होंगे 1-2 महीने में, 2-4 महीने में, या फिर इस पर ये जो सन 1942 की जो जेल यात्रा, मतलब जेल में रहने को क्या बोला जाता है, जेल यात्रा, वो कितनी थी, 3 वर्ष की थी। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। क्या बोला गया है बच्चों, कि इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक, गांधी जी ने जो रचनात्मक, रचना मतलब कुछ बनाना, अलग अलग कार्य जो वो कर रहे थे, रचना करके बना रहे थे, बना अपने आप से कार्य और कर कर लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में, मतलब उनको जो पद दिया था, जो उनको होद्दा दिया था ना बच्चों, तो वो लोगों की भी क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। संयुक्त जो कांग्रेस जो पार्टी है उसके वो सचिव, कमेटी के सचिव, मतलब एक मेंबर बनाए गए। और उसके इस पद पर वो कितने समय तक, 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। जो किसान हमारे देश के खेडूत थे ना बच्चे, तो उनके प्रति उनके मन में क्या था, एक अलग ही लगाव था। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या बोला गया बच्चों, कि उनके अंदर एक किसान के प्रति अलग ही क्या थी, भावना थी। इसीलिए किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली, मतलब किसान की दशा मतलब उनकी स्थिति, अध्ययन मतलब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उस कमेटी, मतलब एक कमेटी का क्या बनाया गया, उन्हें अध्यक्ष मतलब मेन आदमी बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। क्या बोला गया है बच्चों, कि उन्होंने उनका अध्यक्ष बनाया गया, तो रिपोर्ट एक तैयार करनी पड़ती है, कि कैसे एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, कि हम कौन से कार्य करके किसानों को अच्छा कर सकते हैं, हम किसानों को कौन से कार्य करके आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कौन से हमारे द्वारा काम हो रहे हैं जिससे किसानों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो पूरी लगन के साथ उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, मतलब पेश की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन, क्या आपको दिख रहा है, उन्मूलन मतलब जड़ मूल से नष्ट कर देना, कि जिसमें जमींदारी, जैसे कि किसी की भी जमीन हो ना, पहले क्या होता था बच्चों, किसी और की जमीन होती थी, लेकिन उसमें काम कौन करता था, खेडूत काम करता था। पर वो कितना भी काम कर लेना, पर वो जमीन तो सिर्फ वो आदमी की ही रहती थी। तो बेचारा खेडूत को सिर्फ क्या मिलता था, वो इतनी मेहनत करता था, पर उसको एक नौकरी टाइप रहता था। तो वही उन्होंने क्या की थी, जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी के रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या के निकट परिचित कराया। निकट मतलब नज़दीक, कि ये जो अनुभव था, बराबर नहीं, जो उन्हें अनुभव हुआ है, अलग अलग जगह के वो अध्यक्ष बनाए गए, कभी सचिव बनाए गए, उन्होंने अलग अलग से क्या लिया बच्चों, अनुभव, एक्सपीरियंस लिया। तो शास्त्री जी के व्यक्तित्व और
चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट परिचित कराया कि नागरिक जो देश में हमारे जैसे नॉर्मल जो लोग रहते हैं ना, तो वो शास्त्री जी क्या हो गए थे, उसके बहुत निकट बहुत नज़दीक हो गए थे कि शास्त्री जी को वो सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग जो लोग रहते हैं ना बच्चों, वो जो चीज़ों का सामना करते हैं ना, तो शास्त्री जी क्या हो गए थे, उससे अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, मतलब वो भी कैसे थे, गांव में रहने वाले थे। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था कि इलाहाबाद की जो नगर पालिका मतलब जो म्यूनसिपालिटी होती है ना बच्चों, उसकी जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया कि लोगों की सेवा किस तरह से करते, लोगों की सेवा करते करते अगर हम किसी की सेवा करते तो उसको क्या मुश्किल है, हम वो भी जान लेते हैं। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है, हमारा देश कैसा है, लोगों का तंत्र के बताया गया है। देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कि शास्त्री जी समझ गए थे कि हमारे देश में कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम है और उनका निराकरण मतलब हमको उसका उपाय किस तरह से लाना है, ये प्रक्रिया थी ना, वो अच्छी तरह से पहचान गए थे कि किस तरह से ये चीज़ों को हटाना है। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। बच्चों निर्वाचित हुए मतलब चुने गए। किसके लिए चुने गए, संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए वो चुने गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। वो तो अभी बच्चा संसद या मतलब संसद के सभ्य, संसद के कितने गृह होते हैं, दो, लोकसभा और राज्यसभा, उसके वो सिर्फ अभी मेंबर बने गए थे। लेकिन उनका जीवन उनका कब समाप्त हुआ, जब वो देश के क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना राजनीति गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। मतलब उन्होंने वो अलग अलग लोक सेवा मंडल से जुड़े हुए थे, उन्होंने देश के लोगों की लोकतंत्र की क्या की थी बच्चों, अलग अलग तरह से सेवा की थी। वो अलग अलग आंदोलन में जुड़े थे, वो कितनी बार जेल गए थे, उन्होंने अछूता द्वार कार्यक्रम भी चलाया था।